हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस PRT ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी तीनों लोकों से न्यारी काशी, जिसे भगवान शिव ने अभिमुक्त कहा और सदा यहीं के होकर रह गए। यहाँ भगवान शिव अपने स्वयंभू रूप में 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूपों में विराजमान हैं। काशी के इन स्वयंभू लिंगों के दर्शन फल के बारे में पुराणों में कहा गया है कि 33 करोड़ देवता अपने 16 में से 15 कलाओं के साथ काशी में वास करके शिव की आराधना करते हैं। अर्थात जो काशी के बाहर देव दर्शन का फल प्राप्त होता है, उसका 15 गुना ज्यादा फल काशी स्थित इन देवालयों के दर्शन से प्राप्त होता है। वैसे तो हम इन 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों का अलग अलग वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, पर इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इन 12 ज्योतिर्लिंगों की एक दिवसीय यात्रा पर। यह वीडियो मैंने विशेष रूप से एक रूट मैप को फॉलो करके बनाया है, जिसमें हम इन मंदिरों के लोकेशंस की विस्तृत जानकारी और विजुअल आपसे साझा करेंगे। तो चलिए महादेव के जयकारे के साथ हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में आप दर्शन करिए श्री विश्वेश्वर विश्वनाथ का। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणं प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अर्थात गंगा की लहरों से सुशोभित रमणीय जटा वाले, जिनके बाएं अंग को हमेशा माँ गौरी सुशोभित करती हैं, जिसने कामदेव के अहंकार को हरा और जो वाराणसी के स्वामी हैं। मैं उन विश्वनाथ की सदा पूजन करता हूँ। अगर मन में इस भाव के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा की जाए तो उनकी कृपा की तो फिर बात ही निराली है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं महादेव के गर्भगृह में और दर्शन कराते हैं श्री बाबा विश्वनाथ का। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ ममनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दिव्य दर्शन के बाद अब हम चलते हैं अपने यात्रा के अगले यानी कि श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर का दर्शन करने। यहाँ जाने के लिए हमें काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 से गोदौलिया चौराहे की तरफ आना होगा। फिर वहाँ से गोदौलिया 80 मार्ग पर करीब 2 किलोमीटर आने पर श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार दिखेगा। प्रवेश द्वार के अंदर इन गलियों से होता हुआ रास्ता हमें केदार घाट ले जाएगा, जहां श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर में हमें बाबा केदारनाथ का दर्शन होगा। काशी खंड में कहा गया है
जो व्यक्ति इस केदारेश्वर लिंग का एक बार दर्शन करता है उसे हिमालय स्थित श्री केदारनाथ के 7 बार दर्शन के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ये शिवलिंग श्री काशी विश्वनाथ के अंग यात्रा में काशी विश्वनाथ के लिंग के रूप में पूजा जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं श्री केदारेश्वर मंदिर में, तो चलिए अब चलते हैं बाबा का दर्शन करने। सामने सूर्य की लालिमा से नहाती गंगा दिखी तो हमने भी गंगाधर के जलाभिषेक के लिए गंगाजल भर लिया। चलिए अब चलते हैं महादेव के गर्भगृह में जलाभिषेक करने। माहिद्रपा सर्वे चतटे रमन्तं संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैः यक्ष महोरगाण्डैः केदारमेशं शिवमेकमीडे। ओम नमः शिवाय। श्री गौरी केदारेश्वर के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर। यहाँ जाने के लिए हम मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने चलेंगे, जो रास्ता हमें भेलूपुर चौराहे से होकर आगे लेकर जाएगा। यह भेलूपुर चौराहा है। यहाँ से बाईं तरफ दुर्गा कुंड, दाहिनी तरफ गोदौलिया और सीधे रथ यात्रा की तरफ निकल जाएंगे। हम रथ यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। यात्रा के अगले पड़ाव पर हम जा रहे हैं श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, जो काशी के प्रसिद्ध माता कामाख्या देवी मंदिर परिसर में स्थित है। यह शहर का कामाख्या तिराहा है। यहाँ से बाईं तरफ रथ यात्रा और सीधे गुरुबाग की तरफ रास्ता जाता है। हम आगे रथ यात्रा मार्ग पर बढ़ेंगे। रथ यात्रा मार्ग पर थोड़ी दूर जाने पर बाईं तरफ एक हनुमान जी का मंदिर है। उसके ठीक बगल से रास्ता गया है मां कामाख्या मंदिर की तरफ। रास्ते में ही आपको काशी का प्रसिद्ध श्री बटुक भैरव मंदिर का दर्शन होगा, जहां आप चाहें तो रुककर दर्शन कर सकते हैं
या फिर रास्ते से ही झांकी दर्शन कर सकते हैं। बटुक भैरव मंदिर से बस कुछ कदम दूरी पर आगे बढ़ने पर बाईं तरफ माता कामाख्या का मंदिर आएगा। घृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग मां कामाख्या माता मंदिर परिसर में ही मंदिर के मुख्य भवन के ठीक पीछे स्थित है। यहाँ आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ माता कामाख्या, काशी के अष्ट भैरव में से एक श्री क्रोधन भैरव का भी दर्शन कर सकते हैं। इलपूर रम्यक विशाले कस्मिन् सम्मूल संतम च जगद्वरेण्यम वंदे महोदारतर स्वभावम घृष्णेश्वराख्यम शरणम प्रपद्ये। घृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करके अब हम चलते हैं अपनी यात्रा के चौथे पड़ाव पर, यानी कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। बाबा वैद्यनाथ का मंदिर भी यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है। अभी हम जिस क्षेत्र में हैं इसे इस ज्योतिर्लिंग के नाम पर ही वैद्यनाथा कहा जाता है। जब हम मंदिर में दर्शन को पहुंचे तो हमारा सौभाग्य अच्छा था कि महादेव की प्रातःकालीन आरती हो रही थी। चलिए आप भी मेरे साथ बाबा के इस आरती में वर्चुअली शामिल हो जाइए। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतं गिरिजा समेतं सुरासुराराधितपादपद्यं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करके अब हम चलते हैं अपनी यात्रा के 5वें पड़ाव पर, यानी कि श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। इन गलियों से निकलकर अब हम आ जाते हैं रथ यात्रा कामाख्या मुख्य मार्ग पर, जहां हम बाईं तरफ मुड़ेंगे और रथ यात्रा चौराहे की तरफ आगे बढ़ेंगे। यह शहर का प्रसिद्ध रथ यात्रा चौराहा है। यहाँ से बाईं तरफ महमूरगंज, दाहिनी तरफ गोदौलिया और सामने की तरफ सिगरा मार्ग है। तो हम सिगरा मार्ग पर आगे बढ़ेंगे।
रथ यात्रा से करीब 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर हम सिगरा चौराहे पर पहुंच जाते हैं, जहां से बाएं तरफ होते हुए हम महमूरगंज की तरफ बढ़ेंगे। सिगरा महमूरगंज मार्ग पर करीब 800 मीटर चलने पर बाईं तरफ दिखेगा श्री मल्लिकार्जुन महादेव का बोर्ड। इस जगह को गिरीश्वर टीला या सिगरा टीला के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं मल्लिकार्जुन महादेव के दरबार में। यहाँ जाने के लिए हमें 84 सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। यह मान्यता है कि जो मनुष्य इन 84 सीढ़ियों को चढ़कर मल्लिकार्जुन का दर्शन और अभिषेक करता है, उसे 84 लाख योनियों के पापों से मुक्ति मिलती है। सीढ़ियों को चढ़कर जैसे ही हम मंदिर के मुख्य परिसर में प्रवेश करते हैं, हमें एक अद्वितीय शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे शहर के बीचों बीच इतनी शांति कैसे। वाकई यह काफी सुकून देने वाला था। चलिए हमारे साथ आप भी दर्शन करिए श्री मल्लिकार्जुन महादेव का। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतम तम अर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतुम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने यात्रा के 6वें पड़ाव पर, यानी कि श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, जो वाराणसी के लक्सा क्षेत्र में प्रसिद्ध रामकुंड के बगल में स्थित है। यहाँ जाने के लिए आप या तो सिगरा से रथ यात्रा, फिर रथ यात्रा से लक्सा की तरफ आ सकते हैं, या फिर सिगरा चौराहे से आगे बढ़ते हुए औरंगाबाद मार्ग पर थोड़ी गलियों से होकर भी इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप 2 पहिया वाहन से हैं तो यह सामने का रास्ता ज्यादा सुगम होगा। यह रास्ता थोड़ी गलियों से होकर तो जाएगा, पर हमने रास्ते की अनकट वीडियो डाली है, तो आप बस हमें फॉलो करके भी वहां पहुंच सकते हैं। यह शहर का प्रसिद्ध सिगरा चौराहा है, जहां से बाईं तरफ वाराणसी कैंट जंक्शन, दाहिनी तरफ रथ यात्रा चौराहा और सीधे औरंगाबाद रोड की तरफ निकल सकते हैं। हम सामने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। रास्ते में ही आपको वाराणसी रोपवे का एक खंबा भी दिखेगा। आगे बढ़ने पर बाएं हाथ पर वाराणसी का प्रसिद्ध रघुकुल भवन आएगा, जहां से बस कुछ कदम की दूरी पर आगे बढ़ते ही हमें दाहिनी तरफ गली में मुड़ना होगा। अब यहां से गलियों का रास्ता बोलकर बता पाना तो मुश्किल है, पर आप बस हमें फॉलो करते जाइए, आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वीडियो काफी ज्यादा लंबी न हो, इसका ध्यान रखते हुए हम इस यात्रा के इस भाग में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही अपनी यात्रा को विराम देंगे। फिर इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको बाकी के बचे 6 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कराएंगे।
यह वाराणसी का अति प्रसिद्ध रामकुंड पोखरा है और इस पोखरा के ठीक बगल में ही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब प्रभु श्री राम अपने पर लगे ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए काशी आए तो उन्होंने इस कुंड का निर्माण किया और इस कुंड के बगल में श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना और पूजन की। सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबंध्यसे तुम विशिखैर संख्यै श्रीरामचंद्रे न समर्पितं तम रामेश्वराख्यम नियतम नमामि। तो श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ ही अपने इस 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा को विश्राम देते हैं। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको दर्शन कराएंगे श्री सोमनाथ, श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री भीमाशंकर, श्री नागेश्वर, श्री महाकालेश्वर और श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो के अगले पार्ट को आप मिस ना करें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।